गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। आज का टॉपिक है भारतीय समाज, भारत की सामाजिक संरचना का दूसरा दौर। इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले दौर के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने जाना कृषि व्यवस्था थी। ठीक है, तो कृषि व्यवस्था थी जिसमें क्या थी, व्यक्तियों को उसके गुण और स्वभाव या योग्यता के अनुसार उन्हें क्या हो गया, समाज में एक परिस्थिति प्रदान की गई। और उस वक्त क्या देखने को मिलता है कि जो समाज था हमारा, उसमें स्त्रियों की स्थिति भी क्या थी, बहुत सम्मानित थी। तो आज हम इसके दूसरे दौर को जानेंगे। यह दौर तब शुरू हुआ जब आज से लगभग 2800 वर्ष पहले यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने से भारतीय समाज बहुत से साम्राज्यों, नगर, राज्यों, रियासतों तथा जागीरों में विभाजित हो गया। यह दौर कब शुरू हुआ? 2800 वर्ष पहले। और क्या विभाजित क्यों हुआ? राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या हुआ, भारतीय समाज बहुत से साम्राज्य, नगरों, राज्यों, रियासतों तथा जागीरों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद भी भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाने वाली संस्थाओं में अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। हमारा समाज बंटने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि जो संस्थाएं थी, जो हमारी संरचना को व्यवस्थित बनाने वाली जो संस्थाएं थी, उसमें अधिक परिवर्तन, मतलब जो नियम चलते आ रहे थे उसमें अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले भारत में जब विभिन्न स्मृतियों की रचना हुई, तब यहाँ की सामाजिक संरचना में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर होने लगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या कह रहा है कि 2000 वर्ष पहले, ठीक है, भारत में जब विभिन्न स्मृतियों की रचना हुई, जैसे कि पहले देखा गया कि पहले समाज में क्या था, क्या वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण के आधार पर क्या है, 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो उसी की क्या है, विभिन्न स्मृतियों की रचना हुई। ठीक है, उसे याद करते हुए, उसे देखते हुए क्या हुआ कि सामाजिक संरचना में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर, अब क्या हो गया, उसके जन्म के आधार पर उसकी स्थिति का निर्धारण होने लगा। ठीक है, आगे है, इस व्यवस्था को हम जाति व्यवस्था कहने लगे। ठीक है, इस व्यवस्था को तब हम क्या कहें कि जाति व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, जो पुरोहितों की शक्ति में वृद्धि होने से बहुत तेजी से मजबूत होने लगी। जो पुरोहितों की शक्ति में वृद्धि होने से बहुत तेजी से मजबूत होने लगी। ठीक है, पुरोहितों का मतलब जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनकी शक्ति में क्या है, बहुत तेजी से वृद्धि होने लगा। नेक्स्ट हम इसके नए दौर के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय समाज की संरचना में एक नया मोड़। यह तब आया जब 15वीं शताब्दी से यहाँ मुगल शासन आरंभ हुआ। ये कब हुआ? संरचना में नया मोड़ कब आया? जब 15वीं शताब्दी में मुगल शासन का आरंभ हुआ, यानी शुरुआत हुआ। इसमें हिंदुओं को अपनी इच्छा और अनिच्छा से इस्लाम धर्म ग्रहण करना पड़ा। इसमें क्या हुआ कि हिंदुओं को अपनी इच्छा, उनकी इच्छा हो या ना हो, वो क्या हुआ, इस्लाम धर्म ग्रहण करना पड़ा। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में एक समन्वित कोऑर्डिनेट संस्कृति के द्वारा सामाजिक संरचना को पुनः व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया गया। जब अकबर का शासनकाल आया तो क्या हो गया, जो हमारी संस्कृति थी उसे क्या किया गया, संगठित करके क्या हुआ, हमारे संरचना को पुनः व्यवस्थित करने का उन्होंने प्रयत्न किया। ठीक है, तो नेक्स्ट है, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के समय भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना ऊपरी तौर पर पहले जैसी ही बनी रही। फिर क्या हुआ, औरंगजेब जो थे, ठीक है, औरंगजेब की क्या थी, धार्मिक कट्टरता थी, जिसके कारण क्या हुआ, भारत की जो परंपरागत सामाजिक संरचना थी वो ऊपरी तौर पे तो क्या थी, पहले जैसे ही दिख रही थी, लेकिन क्या हुआ यहाँ नेक्स्ट देखिए, लेकिन आंतरिक रूप से इसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, स्त्रियों की निम्न स्थिति, अंधविश्वासों, जाति भेद तथा अस्पृश्यता जैसे गंभीर समस्याओं ने
जन्म ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, धार्मिक कट्टरता। औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता थी, तो ऊपर से तो हमारी सामाजिक संरचना क्या दिख रही थी, पहले जैसे ही, लेकिन उसमें आंतरिक बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी समस्याओं ने जन्म ले लिया था, जिसमें क्या क्या थे, बाल विवाह था, प्रथा प्रथा थी, सती प्रथा थी, बहुपत्नी विवाह, स्त्रियों की निम्न स्थिति, अंधविश्वासों, जाति भेद तथा अस्पृश्यता जैसी गंभीर समस्या ने जन्म लिया। नेक्स्ट है, मुगल शासन के कमजोर पड़ने के कारण अधिकांश सामाजिक संस्थाएं दुर्बल समूहों का शोषण का माध्यम बन गई। मुगल शासन का क्या हुआ कि वो कमजोर पड़ने लगे, जिससे क्या हो गया, अधिकांश सामाजिक संस्थाएं दुर्बल समूहों का शोषण करने लगी। जो सामाजिक संस्थाएं थी, जो नियम बने हुए थे, वो क्या हुए, अब कमजोर जो समूह थे उनका वो शोषण का माध्यम बन गया। नेक्स्ट है, इस समय बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव कम होने लगा, जिसके कारण समताकारी मूल्यों का प्रभाव भी कम होने लगा। इसमें क्या देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव था वो कम होने लगा, जिसके कारण समताकारी यानी जो समानता का मूल्य था, वो अब उसका प्रभाव क्या हो गया, धीरे धीरे कम होने लगा। यही वो समय था जब कर्मफल के सिद्धांत ने भाग्य का रूप ले लिया। यही समय मतलब कि जो मुगल शासन आया उसके बाद ही यही वो समय था जब कर्म फल के स्थान पे यानी जो कर्तव्य को महत्व दिया जाता था, वहाँ अब क्या हो गया, भाग्य को महत्व दिया जाने लगा। मतलब जो कर्म फल थे उसके सिद्धांत की जगह भाग्य का रूप ले लिया। ठीक है, आगे है, धर्म का संबंध कर्तव्यों की पूर्ति से न रहकर कर्मकांडों को पूरा करने से हो गया। अब धर्म का जो संबंध था, पहले क्या था कि अगर हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो हम किसका पालन करते हैं, अपने कर्तव्य का। लेकिन अब क्या हो गया कि धर्म का संबंध कर्तव्यों से न रहकर, ठीक है, अब कर्तव्य से नहीं हटकर क्या हो गया, कर्म कांडों को, अगर हम उसमें रीति रिवाज, जो हम यज्ञ संस्कार नियम कानून जो धर्म में बनने लगे, अगर हम उसे पूरा नहीं करते हैं तो हम धर्म का पालन नहीं करते। तो यहाँ क्या कह रहा है कि धर्म का संबंध अब कर्तव्यों की पूर्ति से ना रहकर, मतलब अब कर्तव्य को महत्व न देकर उसके कर्म कार्य, अगर हम यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म से संबंधित क्रिया करते हैं, तो ही हम क्या कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, समाज शिक्षा से पूरी तरह वंचित हो गया। इस तरह से क्या हम देखते हैं कि समाज उस वक्त पूरी तरह क्या शिक्षा से वंचित हो गया, शिक्षा रहित हो गया। फिर नेक्स्ट, जाति व्यवस्था के नियमों की सीख को ही परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का आधार समझा जाने लगा। फिर हम क्या देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था के जो नियम हैं वही सीख क्या किया जा रहा था, परिवार द्वारा दिया जा रहा था शिक्षा के तौर पे। ठीक है, परिवार द्वारा क्या शिक्षा के आधार पर वही जाति व्यवस्था के नियम को दिया जा रहा था सीख के तौर पे। नेक्स्ट है, लोगों की सामाजिक चेतना लगभग समाप्त हो गई। चेतना का अर्थ यानी जागरूकता, जो हमारे जो सामाजिक चेतना थी, जो हम अपने समाज के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे थे, वो लगभग क्या हो गई, उस वक्त समाप्त हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कि इन्हीं स्थितियों के बीच 7वीं शताब्दी से मुस्लिमों ने बिना किसी संगठित रोक के भारत में व्यापक लूटपाट और अव्यवस्था उत्पन्न करके कुछ समय के लिए सामाजिक संरचना पूरी तरह विघटित कर दिया गया। इस समय क्या हो गया, 7वीं शताब्दी में मुस्लिमों ने क्या किया कि संगठित बिना किसी रोक टोक के क्या हुआ, व्यापक भारत में क्या किया, व्यापक लूटपाट अव्यवस्था उत्पन्न की गई। कुछ समय के लिए यहाँ सामाजिक संरचना पूरी तरह विघटित मतलब खंडित हो गया, टूट गया। यहाँ पे हमारी सामाजिक संरचना पूरी तरह से विघटित हो जाती है। नेक्स्ट हम इसके भारतीय सामाजिक संरचना का अगला दौर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश शासन के द्वारा ऐसे उपनिवेश ढूंढना शुरू कर दिए गए जहां बढ़े उत्पादन की खपत की जा सके। अब क्या है, अगला दौर में हम क्या देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, उसके कारण ब्रिटिश शासन द्वारा ऐसे उपनिवेश का अर्थ क्या हुआ कि हम जब दूसरे प्रभुत्व संपन्न जो राज्य होता है, दूसरे राज्य में जाकर रहते हैं, निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। तो उपनिवेश क्या किए,
ब्रिटिश शासन क्या किया, उपनिवेश ढूंढना शुरू कर दिए, जहाँ क्या हुआ, बड़े उत्पादन की खपत हो सके। मतलब ऐसे देश वो खोजने लगे जहाँ वो रह सके और अपने जो उनके उत्पादन थे उनका खपत हो सके। नेक्स्ट, भारत इसका सबसे बड़ा शिकार बना। ठीक है, तो जब वो ढूंढे तो इसका सबसे बड़ा शिकार कौन बना, भारत बना। नेक्स्ट है, इंग्लैंड ने भारत को अपना आर्थिक और राजनीतिक उपनिवेश बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को नियुक्त किया गया। इंग्लैंड ने भारत को अपना आर्थिक राजनीतिक उपनिवेश बनाने के लिए क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियुक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसने अपनी आर्थिक कूटनीति और सैन्य शक्ति पर क्या हुआ, धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर अधिकार कर लिया। क्या किया, ब्रिटिश शासन ने अपनी आर्थिक कूटनीति और सैन्य शक्ति के द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों पर अधिकार करने लगे। नेक्स्ट है, सन 1858 में 1858 में भारत में ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा। तो इसके कारण क्या हुआ, जो वो विभिन्न हिस्सों पर अपना अधिकार जमाने लगे, तो लास्टली क्या हो गया, 1858 में भारत में प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष मतलब सामने से एकदम दिखने लगा कि भारत में किसका शासन हो गया, ब्रिटिश शासन देखने को मिला। ठीक है, ब्रिटिश शासन देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं शताब्दी का संपूर्ण इतिहास भारत में ब्रिटिश शासन का वह इतिहास है जिसके दौरान अंग्रेज सरकार द्वारा यहाँ की जनता पर भारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक शोषण किया गया। 19वीं शताब्दी में क्या देखते हैं कि संपूर्ण इतिहास मतलब भारत में ब्रिटिश शासन के कारण क्या हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार जो है वो जनता पर क्या कर रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक शोषण किया जाने लगा उनके द्वारा। फिर नेक्स्ट है, एक उपनिवेश के रूप में यहाँ जनता के साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाने लगा। फिर क्या किया जाने लगा, जनता के साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाने लगा। नेक्स्ट है, इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन हुआ आया, उसके बाद लोगों ने शोषण करना शुरू किया। उसके बाद क्या होता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, और ये क्या करते हैं, 19वीं शताब्दी में होने वाला समाज सुधार आंदोलन जो हम देखते हैं वो इसी सब का रिजल्ट यानी परिणाम था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ऑडियो मैसेज भेजिए। ओके, थैंक यू।